दोस्तों, ये स्टोरी का 42वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। रॉबिन का विला। बहुत देर समझाकर रिचा को सुलाने के बाद रॉबिन अपना पेंडिंग वर्क फिनिश करने के लिए स्टडी रूम में चला गया। जैसे ही वह अपने असिस्टेंट को कॉल करने वाला था, उसे एक बहुत ही अजीब नंबर से कॉल आया। कुछ देर सोचते हुए रॉबिन ने कॉल रिसीव किया। मेरे रॉबिन, तुम कैसे हो? एक आदमी ने पूछा। रॉबिन ने भौं चढ़ाते हुए कहा, यह क्या आप हो? तो आप सच में जिंदा हो नाना जी? बलराज ने हंसते हुए कहा, आई एम वेरी सॉरी कि मैंने तुम्हें इस तरह अकेला छोड़ दिया। शुरू में मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम मेरे मरने के बाद काफी खुश हो और यहाँ तक कि बिना टाइम वेस्ट किए तुम बाहर से मुंबई के लिए चले गए हो, तो मुझे तुरंत पता चल गया कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही हो। रॉबिन हंसा और बोला, सच कहूँ तो आपके मरने के बाद मैं एक पार्टी भी देना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यह बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेरा मतलब है कि मुझे ऐसा एक्टिंग करना पड़ा कि मैं कम से कम दुखी हूँ। वैसे तो मैंने एक पार्टी तो किया था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद तुम सच में मेरा खून हो। तुम्हें पता है, कभी कभी मुझे तुम पर प्राउड फील होता है। तुमने काफी कुछ किया है, लेकिन आखिर में तुमने उस सिंघानिया। बलराज ने कहा। रॉबिन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप डर गए? बलराज ने हंसते हुए कहा, तुम अपने नाना जी को अच्छी तरह से जानते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कोई इंसान हूँ जो मैं आपको जानता हूँ? और मुझे यह भी पता है कि आप डरे हुए हैं। डर है सिंघानिया फैमिली आपको चींटी की तरह कुचल देगी, रॉबिन ने कहा। बलराज ने भौहें चढ़ाई और कहा, अपनी जीभ को संभालो, तुम अग्रेजफुल हो। मैंने कभी आपसे प्यार नहीं किया, लेकिन मैंने हमेशा आपको रिस्पेक्ट किया, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया हो, आप मेरे साथ तब थे जब मेरे मॉम डैड मुझे छोड़कर चले गए थे। लेकिन आज आपने जो किया, उसके बाद मेरे दिल में आपके लिए जो भी रिस्पेक्ट था, आज वह भी चला गया। मैं आपसे अब पहले से ज्यादा नफरत करता हूँ, और मैं यह कन्फर्म कर लूंगा कि इसके बाद आप मर जाओ, रॉबिन ने कहा। बलराज ने दांत पीसते हुए कहा, सपने देखते रहो, तुम सिंघानिया के साथ नीचे जा रहे हो, लेट्स सी, रॉबिन ने कहा। कुछ देर रुकते हुए बलराज ने कहा, मेरी बेटी से कहो कि मुझे उसकी याद आती है और मैं जल्द ही उससे मिलने आऊंगा। मुझे भी अपने सन इनला से भी मिलना है। बहुत बुरा हुआ कि तुमने मुझे अपनी ग्रैंड डॉटर इनला से मिलने नहीं दिया। आप रिचा से दूर रहो, आपके साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो, तो रॉबिन ने कहा, अरे तुम भी उस सिंघानिया के जैसे हो गए हो। अब तुमने भी एक कमजोरी है, और वह कमजोरी कोई और नहीं बल्कि एक लड़की है। लड़कियां इस प्लेनेट की सबसे कमजोर चीज हैं। वह कागज के टुकड़े की तरह है, तुम जो चाहो उसमें लिख सकते हो और फिर बाद में उसे फेंक दो या उसे जला दो, और कोई भी इसकी परवाह नहीं करेगा, बलराज ने कहा। रॉबिन मुस्कुराया और बोला, आपको नहीं पता कि टाइम आने पर एक लड़की कितनी स्ट्रांग और पावरफुल हो सकती है, लेकिन बहुत बुरा है कि आप जैसा इंसान कभी यह नहीं समझ पाया कि एक लड़की का सच्चा प्यार क्या होता है। आप जैसा इंसान प्यार के लायक ही नहीं है। मुझे हैरानी है कि नानी आप जैसे इंसान के प्यार में कैसे पड़ गई। मुझे सच में उन पर बहुत दया आती है, बलराज ने भौं चढ़ाकर कहा। तुम्हारे साथ रह रहे वह लड़की तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। सिंघानिया को छोड़ दो और मेरे पास वापस आओ। तुम मेरे पोते हो और मैंने तुम्हें अपने हाथों से ट्रेंड किया है, और मैं तुम्हें अपने सेंटर में ले लूंगा। कोशिश कीजिए मुझसे जुड़ा हुआ या फिर मेरे करीब रहें। एक भी इंसान को टच करने की, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कोई इंसान जब मरता है तो असल में कैसा महसूस होता है। रॉबिन ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम भी सिंघानिया के साथ नीचे जाना चाहते हो, बलराज ने कहा। क्या आपको लगता है कि आप सिंघानिया फैमिली के एक भी मेंबर के बाल भी बांका कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पास ऐसा करने की हिम्मत है? जिस अंडरवर्ल्ड डॉन को आप पर प्राउड है, सच तो यही है कि वह सिंघानिया का है। आपके पास अभी जो कुछ भी है, सब कुछ सिंघानिया का है, इसलिए खुद को इतना महान बनाना बंद कर दीजिए, रॉबिन ने कहा। थोड़ी देर रुक कर रॉबिन ने कहा, और आखिरी बार मैं कह रहा हूँ, रिचा से दूर ही रहो। यह मेरी लास्ट वार्निंग है। तुम्हें इन सब का रिग्रेट जरूर होगा, बलराज ने फोन काटने से पहले कहा। यूएस एयरपोर्ट। काश आप और कुछ दिनों के लिए रुक पाते, कीर्ति ने अपनी मां को कसकर गले लगाते हुए कहा। हम जल्दी ही लौटेंगे, मिसेज मल्होत्रा ने कहा। कुणाल को गले लगाते हुए मिसेज मल्होत्रा ने कहा, इसका ख्याल रखना। हाँ, मैं उसका ध्यान रखूंगा, आपको इसके बारे में टेंशन करने की जरूरत नहीं है, कुणाल ने कहा। प्रिंसेस, मिस्टर मल्होत्रा ने कहा।
आई विल मिस यू डैड। कीर्ति ने कहा, आई विल मिस यू टू। मिस्टर मल्होत्रा ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। फिर कुणाल के कंधे को थपथपाते हुए उन्होंने कहा, टेक केयर, आप भी ध्यान से जाना, कुणाल ने कहा। कुणाल के गालों को छूते हुए मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, मुझे पापा कहो बेटा। कुणाल मुस्कुराया और बोला, ओके पापा, ठीक है, हमें चलना चाहिए। मिसेज मल्होत्रा ने कहा, बाय मॉम, बाय डैड। कीर्ति बोली। उनके जाने के बाद कीर्ति कुणाल की तरफ झुक गई और कहा, ओ गॉड, मैं उन्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगी। कुणाल ने उसके चारों ओर अपनी बाहें लपेटते हुए कहा, टेंशन मत करो, तुम नहीं करोगी। कीर्ति मुस्कुराई और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें इतना प्यार और खुशी दूंगा कि तुम अपने मॉम डैड या घर को कभी याद नहीं करोगी। सिंघानिया पैलेस। बोलो, रुद्र ने कहा। रजत ने अपना गला साफ किया और कहा, उसका नाम श्रेया अरोड़ा है, वह 19 साल की है। जब वह 16 साल की थी तब उसके मदर की डेथ हो गई थी। तब से वह अपनी ट्विन सिस्टर श्रुति अरोड़ा के साथ एक पुराने अपार्टमेंट में रह रही है। वह सुबह हार्डवेयर का स्टोर और दोपहर से डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करती है। वह बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, उसके लाइफ में अपने प्रिंसिपल्स और रूल्स, वह हार्डवेयर और डिपार्टमेंटल स्टोर से जो कुछ भी कमाती है वह बिल और रेंट देने के लिए काफ़ी है। इन सब के बाद उसके पास ज़्यादा सेविंग नहीं रहती, लेकिन वह इसके साथ ठीक है क्योंकि वह ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करती। वह अपनी ट्विन सिस्टर के बिल्कुल अपोजिट है और बहुत डिस्टेंट लड़की है और उसका नेचर भी बहुत अच्छा है। या उसकी ट्विन सिस्टर के बारे में क्या? रुद्र ने थोड़ा खुश होकर पूछा, क्योंकि कबीर ने अपने लिए एक अच्छी लड़की सिलेक्ट की थी। श्रुति अरोड़ा का करेक्टर अच्छा नहीं, वह पूरे सिटी में अपने लस्टफुल करेक्टर के लिए फेमस है। और रजत ने अजीब तरह से अपना गला साफ किया और कहा, वह सेक्स एडिक्ट भी है और मेलमैन से लेकर उनके अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड और भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ सो चुकी है। और क्योंकि उनका चेहरा एक जैसा है, इसीलिए उसकी वजह से हमेशा मिस श्रेया मुसीबत में पड़ जाती है। एवोकैड लोगों ने श्रुति समझकर उसका पीछा करते हैं। उस रात जब कबीर श्रेया से मिला था और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे, जिनसे श्रुति अरोड़ा ने उनके साथ सोने के बाद उनके पास जो भी था उन्हें ले लिया। रुद्र ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और पूछा, क्या वह दोनों सच में सिस्टर हैं? रजत ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ सर। वे श्रेया अभी भी अपनी बहन के साथ क्यों रहती है? रुद्र ने पूछा। पड़ोसियों और उनके अपार्टमेंट ऑनर के अकॉर्डिंग जब उनकी मां की मौत हो गई थी तो उन्होंने मिस श्रेया को श्रुति की देखभाल करने के लिए कहा था, क्योंकि वह छोटी उम्र से ही लापरवाह और इग्नोरेंट थी। इसलिए उस प्रॉमिस की वजह से मिस श्रेया श्रुति के साथ रह रही थी। उसने अब तक श्रुति के बिहेवियर को सहन किया था, लेकिन अब उनके साथ नहीं रहती, रजत ने कहा। रुद्र ने अपनी बाहें उठाई और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मिस श्रेया पिछले 2 या 3 दिनों से अपने कजिन नितिन के साथ रह रही है। मिस्टर नितिन की फैमिली में उनकी वाइफ और उनका एक बेटा है जो मिस श्रेया से बहुत प्यार करता है। मिस्टर नितिन भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वह और मिस श्रेया को अपने साथ ले गए। रजत ने कहा, नितिन अरोड़ा क्या करता है और वह कहाँ रहता है? रुद्र ने पूछा। सर, मिस्टर नितिन हमारे एक एम्प्लॉय हैं जो हमारे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के तहत काम करते हैं। वह यूएनओ कंपाउंड में रहते हैं जो कंपनी ने प्रोवाइड किया था, रजत ने कहा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, वेल, यह और भी अच्छा है। फ्यूचर में मेरे लिए कबीर और श्रेया की शादी के बारे में उनसे बात करना आसान हो जाएगा। रजत ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, सर, शादी मेरा मतलब है उन्होंने डेटिंग शुरू भी नहीं की है और यहाँ उनकी शादी के बारे में आप बात कर रहे हैं? रुद्र ने मुस्कुराते हुए पूछा। रजत, तुम कबीर को कब से जानते हो? कबीर 5.5 साल सर, रजत ने कहा। करीब मैं उसे 7 साल से जानता हूँ। अब तो मुझे बताओ कि उसकी पर्सनालिटी और नेचर को देखकर तुम्हें क्या लगता है कि अगर वह किसी लड़की को लाइक करता है तो क्या होगा? रजत की तरफ देखकर रुद्र ने पूछा। रजत ने कुछ देर सोचा और फिर अपना सिर हिला दिया। रुद्र ने हंसते हुए कहा, वह उससे शादी करेगा या किसी और से नहीं, इसलिए देर सवेर वह दोनों शादी करने जा रहे हैं, तो फिर तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम कबीर के वेडिंग गिफ्ट के लिए अभी से सेविंग शुरू कर दो। रजत ने जोर से सिर हिलाया और कहा, ठीक है सर, क्या बाकी सब तैयार है? रुद्र ने पूछा। रजत ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ सर। लेकिन यह क्या है? रुद्र ने पूछा। अपने माथे को सहलाते हुए रजत ने कहा, मुझे पता है कि मैं टॉपिक से थोड़ा हटकर बात कर रहा हूँ, लेकिन आप कबीर की इतनी परवाह क्यों करते हैं? मेरा मतलब है, तो क्या तुम यह कहने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे तुम्हारी परवाह करनी है?
रुद्र ने पूछा। नहीं सर, मेरा मतलब है कि आप रॉकी और मेरी परवाह करते हैं, लेकिन आप हर बार कबीर की साइड ले लेते हैं, रजत ने कहा। रुद्र ने हंसते हुए कहा, रजत क्या तुम्हें जलन हो रही है? रजत ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, क्या सर, नहीं, मुझे जलन क्यों होगी, मैं बस क्यूरियस हूँ। सच कहूँ तो मेरे लिए कबीर तुम्हारे और रॉकी से ज्यादा स्पेशल है। बाय द वे, कार्ड, पासबुक और बाकी सारे डॉक्यूमेंट कहाँ है? रुद्र ने पूछा। या बाइट फोल्डर के अंदर है सर, रजत ने कहा। हाँ ठीक है, वह सब लंच टाइम पर आ जाएंगे, तो चलो उसके पहले हम अपना काम खत्म कर लेते हैं। रुद्र ने अपनी सीट से उठकर दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा। हार्डवेयर का स्टोर। बार बार अपना हेयर स्टाइल ठीक करते हुए कबीर ने अपने सूट के बटन बंद किए और कार से नीचे उतर गया। उसे ऐसा करते देख उसे फॉलो कर रहे गार्ड एक दूसरे के साथ फुसफुसाने लगे। इस बार वही गलती मत करना, बॉस के सामने मिस श्रेया के बारे में मत बात करो, एक गार्ड ने कहा। दूसरे गार्ड ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं नहीं करूंगा। हार्डवेयर स्टोर में अंदर जाने के बाद जब कबीर ने श्रेया को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी ओर बढ़ते हुए कबीर ने उसके कंधे को थपथपाया और कहा, हे, मैं कैसे कर सकती हूँ। बोलते बोलते श्रेया रुक गई जब उसने जानी पहचानी आवाज सुनी, और पीछे मुड़कर जब उसने देखा तो उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। ओ गॉड, कबीर, क्या यह तुम हो? श्रेया ने पूछा। कबीर ने अपने होंठ थपथपाए और कहा, वैसे मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है तो हाँ, या मैं ही हूँ। श्रेया ने हंसते हुए कहा, मेरा मतलब यह है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर ने अपना माथा को खुजलाया और कहा, एक्चुअली मैं यहाँ पर अपने टूल बॉक्स के लिए कुछ हार्डवेयर खरीदने आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर काम करती हो। यह सुनकर कबीर के बगल में खड़े दो गार्ड जोर जोर से हंसने लगे। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम यहाँ पर चीजें खरीदने के लिए आए हो, और यहाँ मैं यह सोचकर खुश थी कि तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हो। कबीर ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, हाँ हाँ, मैं तुमसे मिलने आया था। मेरा मतलब है कि चीजें खरीदना और तुमसे मिलना, चलो मैं सब कुछ एक साथ कर लेता हूँ, मेरा मतलब। उसके गालों को खींचते हुए श्रेया ने हंसते हुए कहा, तुम इतने प्यारे क्यों हो कबीर? वैसे मुझे पता है कि तुम यहाँ सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हें अपने टूल बॉक्स के लिए जो कुछ भी चाहिए वह सब यहाँ से खरीदना होगा। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम खरीदना चाहते हो? उसके गालों को छूते हुए कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ। श्रेया ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा, सब कुछ? क्या तुम्हें यकीन है इस स्टोर में 800 प्लस से ज्यादा चीजें हैं? कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ। श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा, सब कुछ क्यों? मैं तुम्हारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज लेकर आती हूँ, तुम्हें इस तरह पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। तुम्हें पता है कि फ्यूचर में तुम्हें उनकी जरूरत होगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बात सुन लूंगा, कबीर ने कहा। वहीं दूसरी तरफ, सर, हमने फोटो निकाली है, एक सबऑर्डिनेट ने कहा। मुझे दिखाओ, बलराज ने कहा। उसके हाथ से फोटो लेते हुए बलराज ने अपने भौहें ऊपर उठाई और कहा, मैंने उसे कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? कुछ देर सोचते हुए बलराज ने कहा, वह ब्लू फोल्डर मुझे लाकर दो। सब ऑर्डिनेट ने अपना सिर हिलाया और चला गया। फोल्डर लेकर जब बलराज ने उसे पढ़ना शुरू किया तो उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए। यह आदमी कौन है? उन्होंने क्या कहा? बलराज ने पूछा। सर, यह आदमी अमेरिका के एक बहुत ही पावरफुल गैंग का मास्टरमाइंड है। वहाँ यह खुद को रेहान कहता है। उनका कहना है कि वह यहाँ पर रहता है, इसलिए वह आदमी इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता था, सब ऑर्डिनेट ने कहा। बलराज ने कुछ याद करके भौं चढ़ाते हुए कहा, वह कपूर इंटरप्राइज का हायर कुणाल कपूर है। वह कपूर फैमिली का सबसे छोटा बेटा है। सब ऑर्डिनेट ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा, लेकिन सर, क्या कपूर फैमिली का बैकग्राउंड क्लीन नहीं है? मैंने यही सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कुणाल कपूर सच में वैसा ही है जैसा वह आदमी हमें बता रहा है, तो मुझे डर है कि कपूर फैमिली को टारगेट बनाना बहुत मुश्किल होगा, बलराज ने कहा। अब हम क्या करें सर? सब ऑर्डिनेट ने पूछा। हमें फंड की जरूरत है। उस आदमी को बता दो कि इन्फॉर्मेशन रेडी है, उसे पैसे भेजने के लिए कह दो। जब हमें सारे पैसे मिल जाएंगे तो हम रेहान की सारी डिटेल्स उसे भेज देंगे, बलराज ने कहा। सब ऑर्डिनेट ने अपना सिर हिलाया और चला गया। हार्डवेयर का स्टोर। क्या तुम्हें 2 इंच का टेप चाहिए या 3 इंच का? श्रेया ने पूछा। कबीर, जो उसे घूरने में बिजी था, मुस्कुराया और बोला, दोनों को ट्रॉली के अंदर रखने से पहले श्रेया ने कहा, और क्या तुम नेल्स चाहते हो? श्रेया ने पूछा। हाँ, कबीर ने कहा। हैमर? श्रेया ने कहा। हाँ, कबीर ने कहा। रस्सी? श्रेया ने पूछा।
हाँ, कबीर ने कहा। स्ट्रॉबेरी, श्रेया ने पूछा। हाँ, कबीर ने कहा। आइसक्रीम, श्रेया ने पूछा। हाँ, कबीर ने कहा। चॉकलेट, श्रेया ने पूछा। हाँ, कबीर ने कहा। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो, श्रेया ने पूछा। हाँ, कबीर ने कहा। श्रेया ने भौं चढ़ाई और कहा, तो तुम मुझसे नफरत करते हो। कबीर ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, नहीं नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मुझे पसंद है, मेरा मतलब है मैं तुमसे नफरत नहीं करता। श्रेया की भौं और गहरी हो गई और बोली, कबीर, कंसंट्रेट करो, तुम हर चीज के लिए हाँ नहीं कह सकते, ध्यान से सोचो और मुझे बताओ। कबीर अपना गला साफ किया और कहा, ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि क्या तुम्हें आइसक्रीम चाहिए, श्रेया ने पूछा। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, मेरा मतलब है नहीं, मेरा मतलब है कि हमें हार्डवेयर स्टोर में आइसक्रीम कैसे मिलेगी, श्रेया ने हंसते हुए कहा। मैं देख रही थी कि तुम ध्यान दे रहे हो या नहीं, लेकिन तुम ध्यान दे रहे हो, तो चलो इसे कंटिन्यू करते हैं। मित्तल मेंशन। अन्ना नहीं, सार्थक ने कहा। उस पर अपनी नजर घुमाते हुए अंबिका ने पिज्जा का एक बड़ा सा टुकड़ा लिया और कहा, मैं पहले ही ले चुकी हूँ। सार्थक ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, यह जंक फूड है, तुम सुबह सुबह जंक फूड नहीं खा सकती, यह हेल्दी नहीं है। उसे नजरअंदाज करते हुए अंबिका ने अपना पिज्जा खा लिया। सार्थक ने बेमन से कहा, तुम मेरी बात कभी नहीं सुनती, लेकिन तुम्हें मैं प्यार करती हूँ, अंबिका ने कहा। पिज्जा का डिब्बा उसके पास से हटाते हुए सार्थक ने कहा, और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इसे मत खाओ, क्योंकि यह तुम्हारे और बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें सूप जैसी हेल्दी ही चीजें खानी चाहिए। फिर सोचते हुए अंबिका ने पूछा, सार्थक, तुम हेल्दी हो ना? सार्थक ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। अंबिका ने सार्थक के गले में बाहें डालकर पूछा, तो क्या मैं तुम्हें खा सकती हूँ? सार्थक ने हंसते हुए कहा, क्या प्रेगनेंसी में तुम्हें बहुत ज्यादा सिली बना दिया है? उसे अपने पास खींचते हुए अंबिका ने कहा, प्रेगनेंसी और भी बहुत कुछ कर सकती है, कोशिश करना चाहोगे? जल्दी से उसे अपनी तरफ खींचते हुए सार्थक ने कहा, क्या मैंने कभी ना कहा है? लेकिन अचानक क्लार्क के रूप अपनी नजर घुमाते हुए अंबिका ने कहा, नहीं, अभी नहीं, मुझे सिंघानिया पैलेस में जाकर आराध्या और वैशाली से मिलना है। हमने प्लान किया था कि आज हम केक बेक करेंगे। इतना कहकर उसने सार्थक को दूर धकेल दिया और बेड से नीचे उतर गई। सार्थक ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, लेकिन एक तुम्हें भी रुद्र के ऑफिस जाना है, क्या तुम भूल गए? अंबिका ने कहा। मुझे जाने से पहले सिंघानिया मेंशन छोड़ देना, अंबिका ने वॉशरूम के अंदर जाने से पहले कहा। वहीं दूसरी तरफ सभी चीजों का पेमेंट करने के बाद कबीर ने गार्ड से बैग ले जाने को कहा। आज तुम्हारा टूर बैग बहुत लवली दिखने वाला है, श्रेया ने कहा। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की, तो अब तुम कहाँ पर जाओगे? श्रेया ने पूछा। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे जाना है और एक इम्पोर्टेंट पर्सन से मीटिंग करना है। श्रेया ने भौं चढ़ाई और कहा, ठीक है, तो तुम्हें अब चले जाना चाहिए, तुम ऑब्वियसली नहीं चाहते कि वह इम्पोर्टेंट पर्सन तुम्हारा वेट करे। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, अब मैं चलता हूँ, बाय। लेकिन श्रेया बिना कुछ कहे पीछे मुड़ी और स्टोर के अंदर चली गई। उसके अजीब बिहेवियर को देखकर कबीर ने अपना माथा खुजलाया और उसके पीछे भागने ही वाला था कि गार्ड ने उसे यह कहते हुए रोक दिया, बॉस, रॉकी बॉस बेस पर आपका इंतजार कर रहे हैं, हमें जाना होगा। कबीर ने कुछ देर सोचा और सिर हिला दिया। सिंघानिया कॉर्पोरेशन। जब रुद्र अपनी मीटिंग खत्म करके अपने ऑफिस के अंदर आया तो उसने देखा रॉबिन, सिद्धार्थ और सार्थक सोफे पर बैठे चाय की चुस्की ले रहे थे। तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्र ने पूछा। सार्थक ने भौं चढ़ाकर कहा, तुमने हमें आज यहाँ आने के लिए नहीं कहा था? रजत को देखते हुए रुद्र ने पूछा, और मैंने तुम्हें उन्हें यहाँ बुलाने के लिए कब कहा? रजत ने अपना गला साफ किया और कहा, सर, मैं कंफर्म नहीं था कि आप किसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैंने सभी को बुलाया। रुद्र ने कहा, रजत, मैंने तुम्हें सिर्फ कबीर को बुलाने के लिए कहा था। सिर्फ कबीर ही क्यों? सिद्धार्थ ने पूछा। मैं उसे कुछ देना चाहता था, वैसे भी जब तुम सब यहाँ पर हो, चलो कुछ लंच ऑर्डर करते हैं, रुद्र ने कहा। बलराज ने मुझे कल कॉल किया था, रॉबिन ने कहा। रुद्र ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, किस गुड रीजन के लिए उसने कॉल किया था? कल ऋचा को किडनैप करने की कोशिश की, रॉबिन ने कहा। कहाँ? सार्थक ने पूछा। मल्होत्रा इंटरप्राइजेज के बाहर, रॉबिन ने कहा। सिद्धार्थ ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, तुम मेरे अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड के साथ डेटिंग कर रहे हो? रॉबिन ने सिर हिलाया। अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड? सार्थक ने पूछा। रुद्र ने हंसते हुए कहा, इतना कैपेबल एक लड़की तुम्हारे प्यार में कैसे पड़ गई? वह सच में बहुत अच्छी और बहुत इंटेलिजेंट भी है, लेकिन लड़कों के मामले में उसका टेस्ट बहुत बुरा है, सिद्धार्थ ने कहा। रॉबिन ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, वह उसका किडनैप करना चाहते थे।
लेकिन मैं वहां पहुंच गया और उसे घर ले गया। बाद में रात में मुझे एक बहुत ही अजीब नंबर से कॉल आया और यह बलराज था। मुझे पता था कि वह तुमसे कांटेक्ट करेगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी होगा। रुद्र ने कहा। अब हम क्या करें? सार्थक ने पूछा। दादाजी ने मुझे यूनिस को एक्टिव करने के लिए कहा है, इसलिए बिग बॉस सब बात ही कर रहे थे कि कबीर अंदर आते हुए चिल्लाया। सार्थक ने हंसते हुए कहा, कोई आज बहुत खुश है। उसने सुबह सुबह अपनी एंजल को देखा। रॉकी ने कहा, क्या आप सभी ने मेरा नंबर सेव किया? कबीर ने पूछा। हाँ, हम सब ने कर लिया। रुद्र मुस्कुराया और कहा, रजत डॉक्यूमेंट लेकर आओ। फिर रजत के हाथों से डॉक्यूमेंट लेते हुए रुद्र ने 2 बैंक पासबुक, 2 कार्ड निकाले और कहा, यह सब तुम्हारा है। कुछ देर कार्ड और पासबुक को घूरते हुए कबीर ने पूछा, बॉस दिस रुद्र मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब तुम एक लड़की का पीछा करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें पैसों की जरूरत होगी ना? कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं बॉस, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। पासबुक और कार्ड अपने हाथ में दिखाते हुए रुद्र ने कहा, यह तुम्हारा पैसा है, यह तुम्हारी हार्ड वर्किंग है। मैंने इसे अभी अपने पास रखा था, लेकिन अब क्योंकि तुम्हारे पास कोई है जो इसकी देखभाल कर सकती है और तुम जल्दी ही अपनी फैमिली स्टार्ट करने वाले हो, तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मेरे पैसे? कबीर ने पूछा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ तुम्हारे, तुम इसे जैसे चाहो वैसे खर्च कर सकते हो। जब रॉकी ने कबीर के हाथ से पासबुक लेते हुए उसके बैलेंस नंबर देखे तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। ओ गॉड, इसे मुझे पास करो, सार्थक ने कहा। पासबुक लेकर सार्थक ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी की और चिल्लाया, वाओ कबीर, तुम बहुत ज्यादा रिच हो। सिद्धार्थ ने कहा। रॉबिन ने अपनी बाहें उठाई और पूछा, उसने इतना कैसे कमाया? रुद्र ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कहा, क्या तुमने सोचा था कि कबीर सिर्फ एंजॉय करने के लिए उन लोगों को टॉर्चर करता था? क्या उसने इसलिए ऐसा नहीं किया? सभी ने पूछा। मैंने इसलिए ऐसा नहीं किया, कबीर ने भी पूछा। कबीर के माथे पर हाथ फेरते हुए रुद्र ने कहा, नहीं तुम्हें नहीं, तुम्हें उसे एडमिशन और टॉर्चर के लिए पेमेंट किया जाता था। थोड़ी देर रुक कर रुद्र ने आगे कहा, वेल, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लैंड और प्रॉपर्टीज भी खरीदी हैं। अभी के लिए मैं सारे पेपर अपने पास रख लूंगा और बाद में जब तुम श्रेया के साथ सेटल हो जाओगे तो मैं श्रेया को यह सब दे दूंगा। रुद्र को कसकर गले लगाते हुए कबीर ने कहा, आई लव यू बॉस, यू आर द बेस्ट। कबीर की पीठ थपथपाते हुए रुद्र मुस्कुराया और बोला, अब तुम मुझे यह क्यों नहीं बताते कि आज की मीटिंग कैसी रही? जैसे ही कबीर ने रुद्र और बाकी लोगों को अपनी सुबह की मुलाकात के बारे में बताना शुरू किया, कोने में खड़े 2 लोग जलन महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। अरे रॉकी, क्या कबीर बॉस ने तुम्हारे लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदी? रजत ने पूछा। रॉकी ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, उन्होंने नहीं किया। रजत, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह अनफेयर है? रजत ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन बॉस हमेशा से ही कबीर को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। रजत ने आह भरी और कहा, हाँ, यह हमेशा से ऐसा ही रहा है, लेकिन कबीर यह सब डिजर्व करता है। रजत ने सिर हिलाया और कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो। रॉकी ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन फिर भी बॉस को हमें इस तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए। रजत ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रहे हो रजत, क्या तुमने सबके लिए लंच का ऑर्डर दिया? रुद्र ने कहा, हाँ बॉस, रजत ने बाहर भागने से पहले कहा। तो कबीर, जब तुम उसे देखते हो तो तुम्हें कैसा फील होता है? सार्थक ने पूछा। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन यह एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। फिर अपने पेट की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, मुझे लगता है। रॉबिन ने हंसते हुए कहा, तुम अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील कर रहे हो? कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ चूजा, मुझे बटरफ्लाई महसूस हो रही है। तो तुम्हारा क्या प्लान है? सिद्धार्थ ने पूछा। कबीर ने सिर झुकाकर पूछा, प्लान? तुम उसे कैसे इम्प्रेस करने वाले हो? सार्थक ने पूछा। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। तुम, क्या मतलब है, तुम नहीं जानते? रॉबिन ने पूछा। कबीर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, तुम नहीं जानते का मतलब नहीं जानते? मुझे नहीं पता का मतलब है कि मैं कुछ नहीं जानता। रुद्र ने आह भरते हुए कहा, क्या तुम सब उसे परेशान करना बंद करोगे? कबीर, टाइम आने पर सब कुछ पता लग जाएगा। अब चलो पहले लंच करते हैं। लंच करने के बाद कबीर और रॉकी वहां से चले गए। रजत, अभी जो भी मीटिंग है सभी को कैंसिल कर दो, मैं अभी घर जा रहा हूँ। रुद्र ने कहा। हाँ चलो साथ चलते हैं, सार्थक ने कहा। रुद्र ने हंसते हुए कहा, क्या तुम सच में मेरे साथ जाना चाहते हो? मेरा मतलब है
कि मुझे आज लगभग 7 जगहों पर रुकना होगा। आराध्या ने आज मुझे बहुत कुछ लाने के लिए कहा है। सार्थक ने आह भरते हुए कहा। अन्ना ने मुझे भी एक लिस्ट दी है। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। तो लगता है कि मैं सबसे पहले घर पहुंच जाऊंगा और 3 सबसे खूबसूरत लड़कियों का बनाया गया केक खा लूंगा और 7 महीने के बाद हमारी 2 ब्यूटीफुल गर्ल या बॉय हमारी गोद में होंगे। हम सब अपने बेबी को लेकर घूमेंगे। तब तुम केक लेकर घूमना, रुद्र ने बाहर चलने से पहले कहा। सार्थक ने हंसते हुए पूछा, तुम ट्राई कर रहे थे ना, लेकिन क्या हुआ? अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। तुम कल हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप क्यों नहीं करा लेते? रुद्र के पीछे जाते हुए सार्थक ने कहा। सिद्धार्थ ने भौं चढ़ाते हुए कहा, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी सिर्फ कुछ दिन ही हुए हैं कि हम दोनों ट्राई कर रहे हैं। जो भी हो यार, तुम अभी भी लास्ट हो, सार्थक ने चिल्लाया। यूएसए, इस बारे में क्या? कीर्ति ने पूछा। कुणाल ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। या कीर्ति ने कहा, नहीं। कुणाल ने कहा, यह वाला अच्छा है। कीर्ति ने कहा, नहीं, यह बहुत ज्यादा रिवीलिंग है। कुणाल ने कहा। कीर्ति, उसने अपनी आंखें घुमाई और कहा, यह बिकनी है। कुणाल, यह अनरिलीविंग कैसे हो सकती है? तुम्हें पता है कि कल सी बीच पर कितने लोग होंगे? मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी गर्लफ्रेंड के सेक्सी बॉडी को देखे। तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैं क्या पहनूं? कीर्ति ने पूछा। तुम ऐसा जो सब कुछ कवर करेगा, कुणाल ने कहा। कीर्ति ने भौहें चढ़ाई और कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी पैंट और टी शर्ट पहनकर सी बीच पर घूमूं? कुणाल ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, क्या कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कीर्ति ने एक रेड कलर की बिकनी सिलेक्ट की और कहा, प्लीज बिल दिस फॉर मी। कीर्ति, कुणाल ने कहा, चुप हो जाओ वरना तुम आज रात सोफे पर सोने वाले हो। चॉइस तुम्हारी है, कीर्ति ने कहा। जब कुणाल ने कुछ नहीं कहा तो कीर्ति ने अपने बैग से कार्ड निकाला और अटेंडेंट को दे दिया। अटेंडेंट से बैग और कार्ड लेने के बाद कीर्ति ने कुणाल के हाथ को पकड़ा और कहा, आओ चले। हाँ, लेकिन वह कहाँ है? कुणाल ने पूछा। टीना कैंडल्स खरीदना चाहती है तो हो सकता है कि वह नीचे हो, कीर्ति ने कहा। हाँ, फिर नीचे चलते हैं। आज रात तुम क्या खाना चाहती हो? कुणाल ने पूछा। कीर्ति मुस्कुराई और कहा, तुम्हें ठीक है, आज रात तुम मुझे खा सकती हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए कुछ अच्छा और हेल्दी खाना होगा। तुम्हारा स्टेमिना बहुत लो है, कुणाल ने कहा। कीर्ति ने उस पर अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, तुम एक डेंजरस मास्टर हो, लेकिन तुम इस मास्टर से ही प्यार करती हो, कुणाल ने कहा। न्यूयॉर्क के बाहरी इलाके एक वेयर हाउस के अंदर सर, मुंबई के लोगों ने हमें एक अपडेट भेजा है। वह जानते हैं कि रेहान की असली आइडेंटिटी क्या है। वह पैसे मांग रहे हैं, एक सब ऑर्डिनेट ने कहा। रोहन मुस्कुराया और कहा, वह बहुत फास्ट है, उन्हें वह पैसे भेजो और उनसे मुझे जल्दी से जल्दी डिटेल्स भेजने के लिए कहो। सब ऑर्डिनेट ने अपना सिर हिलाया और चला गया। कुछ देर बाद रोहन को फोल्डर देते हुए सब ऑर्डिनेट ने कहा, हमें डिटेल्स मिल गया है सर। थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने कंटिन्यू किया, हम सही थे सर, मिस्टर रेहान एक फेक आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं। उनका असली नाम कुणाल कपूर है। वह इंडिया के एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं। वह कपूर इंडस्ट्रीज का वन एंड ओनरी हायर है। वह अभी अपने फादर के बदले में कपूर इंडस्ट्रीज के सीईओ की पोजीशन को संभाल रहे हैं। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, कुणाल कपूर इंटरेस्टिंग। आज बात यह है कि सर, कपूर फैमिली का अंडरवर्ल्ड से कोई भी कनेक्शन नहीं है और उनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा क्लीन है। शायद यही रीजन है कि मिस्टर रेहान अपनी असली आइडेंटिटी को छुपाकर अमेरिका में रह रहे थे। सब ऑर्डिनेट ने सिर हिलाया और कहा, हाँ सर, मैंने इस रिपोर्ट की जांच की है और सब कुछ सच निकला। मिस्टर रेहान, मेरा मतलब है कि कुणाल कपूर की तस्वीरें पूरे इंटरनेट पर पाई जा सकती हैं और उनकी एक गर्लफ्रेंड भी है। रोहन ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, इस हार्टलेस आदमी की एक गर्लफ्रेंड भी है? जी सर, उनके रिलेशनशिप को खुद मिस्टर कुणाल ने पब्लिकली अनाउंस किया है। उस लड़की का नाम कीर्ति मल्होत्रा है। वह भी इंडिया के एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है। वह 5 महीने से ज्यादा रिलेशनशिप में है अब और मिस्टर रेहान इस बारे में सीरियस लग रहे हैं। उनकी कुछ फोटोज उनके प्यार को दिखा रही हैं, सब ऑर्डिनेट ने कहा। तो यही रीजन है कि रेहान ने पूरे बेस को मुंबई में शिफ्ट कर दिया है, रोहन ने कहा। यस सर, सब ऑर्डिनेट ने कहा। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, जितनी जल्दी हो सके सब कुछ रेडी कर लो, हम मुंबई के लिए रवाना होंगे। चलो मिस्टर रेहान, मेरा मतलब है कुणाल कपूर को उसके खुद के मेडिसिन को टेस्ट कराते हैं। उठाकर ले गए। दूसरी ओर सिंघानिया पैलेस, केक को ओवन से बाहर निकालते हुए वैशाली ने कहा, तुम प्रेग्नेंट लेडीज, तुम एक तरफ हो तो और हम इस प्रेग्नेंट
होने की ट्राई कर रही लेडी को यह डेंजरस टास्क करने दो। आराध्या हंसने लगी और बोली, तो तुमने सच में ट्राई करना शुरू कर दिया? वैशाली ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे इसके लिए सचमुच उसे ब्लैकमेल करना पड़ा। वह कह रहा था कि वह रेडी नहीं है। रुद्र भी कुछ महीनों पहले ऐसे ही कह रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें 3 से 4 बच्चे चाहिए। अरे नहीं, उन्होंने मुझसे यह कहा कि मैं जितना दे सकती हूँ इतना, कुछ ऐसा ही, आराध्या ने हंसते हुए कहा। अंबिका ने भी हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है कि सार्थक को कभी शिकायत करने का मौका नहीं मिला क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई। अपनी उंगलियां चटकाते हुए उसने कंटिन्यू किया, इस तरह यही बेहतर है। अगर बॉयज एक बार सोचना शुरू करते हैं तो वह और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आराध्या ने कहा। वैशाली ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही हूँ। अरे क्या तुम्हें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं? अंबिका ने वैशाली के सिर पर हाथ फेरा और कहा, कैसे पता चलेगा कि तुम दोनों इसे सही कर रहे हो या गलत? ऐसा नहीं है कि हमने इसे देखा है। वैशाली, तुम इतना टेंशन क्यों कर रही हो? जब टाइम आएगा तो तुम जरूर प्रेग्नेंट हो जाओगी, आराध्या ने कहा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमारी प्रेगनेंसी की पहले ही प्लानिंग बन गई थी, अंबिका ने कहा। आराध्या ने हंसते हुए कहा, मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि मैं कितने लॉन्ग टाइम से प्रेग्नेंट थी। उसके पेट को सहलाते हुए वैशाली ने कहा, मैं बस उम्मीद करती हूँ। अरे मुझे डिलीशियस चॉकलेट केक की खुशबू आ रही है, सिद्धार्थ ने किचन के अंदर आते हुए कहा। वैशाली ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? हाँ, मैं यहाँ अपने डिलीशियस वाइफ के हाथों का डिलीशियस केक को खाने के लिए आया हूँ, सिद्धार्थ ने कहा। यह सुनकर वैशाली और अंबिका ने भौहें चढ़ाई और कहा, अरे अरे, वह अकेली नहीं है जिसने इसे बेक किया है। आराध्या ने आधे से ज्यादा काम किया और मैंने क्रीम को बेस किया। वैशाली ने सिर्फ वह केक ओवन से बाहर निकाला। उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेटते हुए सिद्धार्थ ने कहा, अच्छा, यह सबसे रिस्पॉन्सिबल काम है। आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, तुम बस एक बार रुद्र को आने दो, उसके बाद मैं उससे पूछती हूँ क्या हुआ। रुद्र किचन के अंदर आया और आराध्या की बात को काटते हुए पूछा। आराध्या ने अपने होठों को थपथपाते हुए कहा, रुद्र, सिद्धार्थ मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वह भी हमारे घर के अंदर। इतने झटके से अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, मैंने तुम्हें कब धमकाया? रुद्र, वह झूठ बोल रही है। रुद्र ने भौहें चढ़ाई और कहा, आराध्या कभी भी झूठ नहीं बोलती। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, क्या तुमने सुना? आराध्या कभी झूठ नहीं बोलती। रुद्र ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और पूछा, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? ज्यादा बेटर, आराध्या ने कहा। क्या हुआ? अंबिका ने पूछा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ सीरियस नहीं। सुबह मैं चली आ रही थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। ऐसा लगता है कि लिटिल वन ने तुम्हें परेशान करना बंद नहीं किया, अन्ना ने कहा। अपने बेबी बम्ब को सुलाते हुए आराध्या ने कहा, यह ठीक है, तुम्हें जो कुछ भी कहा था मैं वह सब कुछ लेकर आया हूँ, रुद्र ने कहा। आई लव यू, आराध्या ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा। रुद्र, सार्थक कहाँ है? अंबिका ने पूछा। वह आ रहा है, रुद्र ने कहा। एक मेड को अंदर आने का इशारा करते हुए आराध्या ने कहा, इस केक को काट कर लेकर आओ और तुम सबके लिए भी थोड़ा रख देना। मेड ने सिर हिलाया और केक काटने लगी। आइए बाहर चलें, आराध्या ने कहा। डिपार्टमेंटल स्टोर। क्या मेरे बाल ठीक हैं? कबीर ने पूछा। दोनों बॉडीगार्ड ने अपना सिर हिलाया और कहा, यस बॉस। कई बार गहरी सांसें लेने के बाद कबीर कार से उतर गया और स्टोर रूम के अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही वह अंदर आया, श्रेया को एक लड़के के साथ बात करते देखा जो अपनी जगह पर ठिठक गया। अपने हाथों को मुट्ठी में बंद करके कबीर ने उस आदमी की ओर देखा। उसकी आंखें भी गुस्से में बहुत ज्यादा लाल हो गई थी। अगर अभी उसके पास उसका फेवरेट टूल होता तो वह शायद उस लड़के के सारे नाखून निकाल लेता और यहाँ तक कि उसके स्किन को भी छील देता। ठीक 60 सेकंड तक वहां खड़े रहने के बाद कबीर ने अपना पैर तेज किया और गुस्से में वहां से चला गया। अचानक तेज आवाज सुनकर श्रेया चौंक गई और जब वह उस तरफ मुड़ी तो उसने कबीर को गुस्से में देखा। वहां से जाते हुए देखा तो उसने उस लड़के से माफी मांगी और उसकी तरफ दौड़ी। कबीर, रुको, श्रेया ने आवाज देते हुए कहा। उसकी मीठी आवाज सुनने के बाद कबीर का गुस्सा 10% कम हो गया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? श्रेया ने पूछा। कबीर ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या मैंने तुम दोनों को परेशान किया? अगर मैंने किया तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी और मैं और कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। श्रेया ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, कौन मानो?
अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं वहाँ 60 सेकंड तक खड़ा होकर तुम्हें देख रहा था, लेकिन तुम्हें मेरे वहाँ पर होने का एहसास भी नहीं हुआ, क्योंकि तुम उस्मानों के साथ बात करने में बिजी थी, कबीर ने गुस्से में कहा, और वह वहाँ से जाने के लिए रेडी था, लेकिन वह जा पाता उससे पहले ही उसकी बाँह पकड़ते हुए श्रेया ने कहा, इस तरह मत जाओ, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वह सिर्फ एक कलिंग है और हम बस कैजुअली से बात कर रहे थे। उसके पास मेरा नंबर भी नहीं है। तुम अकेले आदमी हो जिसके पास मेरा नंबर है। उसके साथ टच को अपनी बॉडी में महसूस करने के बाद कबीर का बाकी 90% गुस्सा हवा में गायब हो गया। कबीर के बाहों को छोड़ते हुए श्रेया ने कहा, सॉरी, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं वापस कभी मानो से बात नहीं करूंगी। उसके गालों पर हाथ फेरते हुए कबीर ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितनी क्यूट हो, लेकिन जब तुम गुस्से में होती हो तो तुम बिल्कुल भी क्यूट नहीं लगती, तुम बहुत ज्यादा डेंजरस लगती हो। श्रेया ने एक साथ मुंह बनाकर कहा। कबीर ने आह भरी और कहा, सॉरी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा। जब तुमने मुझे बताया कि तुम किसी इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलने जा रहे हो तब भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, और यहाँ से तुम सिर्फ इसलिए गुस्से में जा रहे थे क्योंकि मैं मानो से बात कर रही थी। कबीर ने हंसते हुए कहा, पागल, तुमने क्या सोचा कि वह इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? वह इम्पोर्टेंट पर्सन मेरा बॉस था। श्रेया ने अपना सिर नीचे किया और कहा। वह उसकी ओर एक कदम बढ़ाते हुए कबीर ने कहा, यहाँ तक कि तुम भी अकेली ऐसी लड़की हो जिसके पास मेरा नंबर है। क्या तुम समझी? जब वह दोनों एक दूसरे के साथ अपने ड्रीम वर्ल्ड में खोए हुए थे, उनके बगल में खड़े दो लोग हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। बहुत ज्यादा बैड फूड है, हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, और जब वह कबीर के ऐसे इंसानों के हाथों से खिलाया जाए तो यह और भी ज्यादा बुरा होगा। अरे क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम इस बारे में उन्हें बताएंगे तो वह हम पर बिलीव करेंगे? एक गार्ड ने पूछा। दूसरे गार्ड ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि लड़की भी बॉस को पसंद करती है। तुम्हें क्या लगता है? गार्ड ने पूछा। दूसरे गार्ड ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे लगता है कि कबीर बहुत देर से इस लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हैं। उन्हें देखो, वह पूरी तरह से एक दूसरे में खोए हुए हैं। पहले गार्ड ने कहा, अपनी आवाज धीमी रखो, मत भूलो कि पिछली बार क्या हुआ था, और मिस श्रेया को इस तरह मत देखो। दूसरे गार्ड ने कहा। तो तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? श्रेया ने पूछा। कबीर ने माथा खुजाया और कहा, वेल, मैं कुछ चीजें खरीदना चाहता हूँ, इसलिए। श्रेया ने हंसते हुए पूछा, तो क्या तुम मुझे यहाँ पर फिर से देखने के लिए नहीं आए हो? कबीर ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया हूँ। क्या करें? अब तुम यह बताओ कि तुम खरीदना चाहते हो क्या? श्रेया ने पूछा। सब कुछ, कबीर ने कहा। श्रेया ने हंसते हुए कहा, आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें क्या लेना है? यह एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, जो तुम चाहते हो कि मैं खरीदूं। कबीर ने पूछा। ठीक है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, श्रेया ने कहा। स्टोर के अंदर शैम्पू की 2 अलग-अलग बोतलें हाथ में लेते हुए श्रेया ने पूछा, कौन सी? क्या तुम कल मेरे साथ बाहर जाओगी अगर तुम्हारे पास टाइम हो? कबीर ने उससे पूछा। लगभग 2 बोतलें फर्श पर गिराते हुए श्रेया ने जल्दी से उन्हें रख दिया और पूछा, क्या तुम मुझे अपने साथ डेट पर जाने के लिए कह रहे हो? कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। श्रेया मुस्कुराई और कहा, हाँ जरूर। उसके करीब आकर कबीर ने उसके कान के पीछे बालों की एक लट बांधने में उसकी हेल्प की और कहा, मैं तुम्हें कल शाम को लेने आऊंगा। जब से श्रेया ने कबीर के गर्म उंगलियों को अपनी स्किन पर एहसास किया तो उसका चेहरा लाल हो गया। कबीर ने हंसते हुए कहा, अब मिस श्रेया, क्या आप मुझे हेल्प करेंगी? श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, तो कौन सा शैम्पू? दूसरी तरफ हमें कैश मिल गया है, एक सबऑर्डिनेट ने कहा। बलराज ने हंसते हुए कहा, बस इतना ही? मैं इसी का इंतजार कर रहा था। आगे क्या सर? सबऑर्डिनेट ने पूछा। उसको फिर से प्रैक्टिस करो और उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दो। अभी के लिए कपूर फैमिली पर कोई भी अटैक मत करना। मुझे लगता है कि यह अमेरिका का लड़का उस कुणाल कपूर पर जरूर अटैक करेगा, इसलिए हमें उसका वेट करना होगा।
राज ने कहा। सबऑर्डिनेट ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैडम और सूरज शर्मा नेक्स्ट वीक अपनी शादी को रजिस्टर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बलराज ने हंसते हुए कहा, अभी उन्हें थोड़ी देर के लिए खुश रहने दो, बाद में तो हम उन्हें भी ले लेंगे। सर, महेंद्र सिन्हा भी इतने दिनों से चाहते हैं कि आप उनसे मिलने आए, सबऑर्डिनेट ने कहा। बलराज मुस्कुराया और बोला, उसे इंतजार करने दो। लेकिन सर, सबऑर्डिनेट ने कहा, मैं तब तक किसी से नहीं मिल रहा हूं जब तक मैं उससे नहीं मिल लेता, बलराज ने कहा। सबऑर्डिनेट ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है सर, मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा। सिंघानिया पैलेस। आराध्या, रियूनियन सिर्फ 1.5 महीने दूर है, तुम क्या पहनने की प्लानिंग कर रही हो, वैशाली ने पूछा। आराध्या ने हंसते हुए कहा, अंशिका ने कहा कि वह मेरे लिए कुछ ऐसा डिजाइन करेगी जो मेरे साथ साथ बच्चे के लिए भी पूरी तरह कंफर्टेबल होगा। ओके, तो फिर मैं भी अंशिका से अपने लिए कुछ डिजाइन करने के लिए कहूंगी, वैशाली ने कहा। हमें रियूनियन के एक दिन पहले फ्लाइट पकड़नी है, सिद्धार्थ ने कहा। यह मजेदार होने वाला है। आराध्या, क्या तुम उस लड़के को जानती हो जो हमेशा तुम्हारे पीछे घूमता रहता था, लेकिन बाद में उसने अचानक तुम्हें अपनी बहन कहना शुरू कर दिया, वैशाली ने पूछा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, बहुत बुरा हुआ कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। बाय द वे, वह बहुत क्यूट था। क्यूट? वह बम्बू जैसा लगता था, रुद्र ने कहा। रुद्र, जो केक खाने में बिजी था। रुद्र की आवाज सुनकर लगभग उसका दम घुट गया। तुम कैसे जानते हो कि वह क्यूट है या नहीं, सार्थक ने उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ पूछा। हाँ रुद्र, तुम्हें कैसे पता, सिद्धार्थ ने पूछा। अपनी टाई को ठीक करते हुए रुद्र ने कहा। वेल, आई गेस्ट। यहाँ आओ, आराध्या ने कहा और फिर उसकी टाई को थोड़ा ढीला करने में हेल्प की। अपने उस ग्रुप में बात कर रहे थे, तभी उसने तुम्हारे बारे में पूछा और मैंने जब उसे बताया कि तुम पहले से ही मैरिड हो और वह चौंक गया और वह थोड़ा उदास लग रहा था, वैशाली ने कहा। क्या तुम अभी भी उस ग्रुप में हो, आराध्या ने पूछा। हाँ, तुम्हें भी फिर से ज्वाइन करना चाहिए, वैशाली ने कहा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे करना चाहिए। नहीं, तुम नहीं करोगी, रुद्र ने कहा। आराध्या ने आह भरी और पूछा, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें सेल फोन का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, रेडियंस तुम्हारे और बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, रुद्र ने कहा। वह कैसे उसे फिर से उस ग्रुप में ज्वाइन होने दे सकता था और उसके उस क्रेजी स्टॉकर से बात करने दे सकता था। सिर्फ वही जानता था कि उसका एक लड़की को ब्लैकमेल करना और आराध्या को अपनी बहन बनाने के लिए फोर्स करना उसके लिए कितना मुश्किल था। आराध्या ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मिस्टर सिंघानिया सीधे रियूनियन के लिए हमारे साथ जाएंगे, वैशाली ने पूछा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, वह चलेंगे हमारे साथ। सिद्धार्थ हंसने लगा और कहा, यह रियूनियन बहुत फनी और एक्साइटेड होने वाला है। बेस, क्या तुम इसे रोकोगे, मेरा सिर घूम रहा है, रॉकी ने कहा। मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मैंने उससे डेट के लिए पूछा लेकिन अभी भी मैंने कोई प्लान नहीं बनाया। यह हमारा फर्स्ट डेट होने वाला है और इसे स्पेशल होना चाहिए, है ना, लेकिन मेरे पास कोई प्लान नहीं है, कबीर ने कहा। रॉकी ने आह भरते हुए कहा, ओके, अब पहले रिलैक्स करो और मुझे सोचने दो। कुछ देर सोचने के बाद रॉकी ने कहा, उसे रोमांटिक डिनर पर ले जाओ। यह सिर्फ एक रोमांटिक डिनर है, कबीर ने पूछा। रॉकी ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर तुम चाहो तो तुम उसे कुछ गिफ्ट भी दे सकते हो। जैसे क्या, कबीर ने पूछा। एक पेशेंट, रॉकी ने कहा। कबीर ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाकर कहा, हाँ, यह सही है। रॉकी की बाहें खींचते हुए कबीर ने अपने होंठ थपथपाए और कहा, रॉकी, क्या तुम कल मेरे साथ मॉल चलोगे? रॉकी ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, कल संडे है और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जा रहा हूँ। अपनी क्यूट आंखों से उसकी ओर देखते हुए कबीर ने कहा, प्लीज प्लीज प्लीज। रॉकी ने भौहें चढ़ाई और कहा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी इन आंखों से विचुप्त नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन हमें जल्दी आना होगा और मेरे फ्रेंड की एक शॉप है, मैं वहां रिजर्वेशन करके रखूंगा। रॉकी पीठ पर कूदते हुए कबीर ने कहा, थैंक यू, यू आर बेस्ट। रॉकी मुस्कुराया और कहा, ओके ओके, तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अपार्टमेंट, श्रेया ने अपने सारे कपड़े फर्श पर फेंक दिए जब उसे एहसास हुआ कि कल की डेट के लिए वह इनमें से कुछ भी नहीं पहन सकती। काफी देर तक सोचते हुए श्रेया ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और अपने क्रीम कलर की शर्ट ड्रेस पहनने के लिए डिसाइड किया। तभी उसकी भाभी रूबी उसके रूम में आई और पूछा, क्या हो रहा है, क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो? श्रेया ने कहा, हाँ,
मैं एक अच्छी ड्रेस ढूंढ रही थी जिसे मैं कल पहन सकूं, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे पास नहीं है। रूबी ने हंसते हुए पूछा, और हमारी श्रेया कल कहाँ जा रही है? श्रेया ने अपना सिर नीचे किया और कहा, वाह मैं। रूबी ने हंसते कहा, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं जो मैंने तब खरीदे थे जब मैं तुम्हारी तरह स्लिम थी, लेकिन डिलीवरी के बाद मैंने वह सब पहनना बंद कर दिया था। मैंने अभी भी उन सबको संभाल कर रखा है एक बैग के अंदर। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम उन्हें पहन सकती हो। सच में? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? श्रेया ने पूछा। रूबी ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ तुम कर सकती हो, लेकिन पहले तुम मुझे उस लड़के के बारे में कुछ बताओ। वह सच में बहुत ज्यादा रोमांटिक है। उसकी स्टोरी सुनने के बाद रूबी ने कहा, श्रेया ने हंसते हुए कहा, और वह मुझे कल डेट पर ले जाना चाहता है। यह तो अच्छा है। तुम्हारा भाई और मैं एक रात के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं। हम कल घर नहीं आएंगे, तो हो सकता है कि तुम इसका फायदा उठा सकती हो और उसे यहाँ पर ला सकती हो, रूबी ने कहा। श्रेया शर्मा गई और बोली, भाभी आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? रूबी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उसके सिर को थपथपाते हुए रूबी ने कहा, पहली बार मैं तुम्हें इस तरह देख रही हूँ। अच्छा हुआ कि तुमने अपने लिए किसी को ढूंढ लिया। तुम्हारा भाई भी यह सुनेगा तो बहुत खुश होगा। भाभी प्लीज भाई को इस बारे में मत बताना, श्रेया ने कहा। और रूबी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी। अब चलो मैं तुम्हें कपड़े दिखाती हूँ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, विशाल ने कहा। बलराज हंसा और बोला, यह तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी। टेबल पटकते हुए विशाल चिल्लाया, आप किसी भी तरह से कपूर को टारगेट नहीं कर सकते। बलराज ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा लग रहा है कि तुम कपूर को टारगेट नहीं बना सकते, जबकि मैं कर सकता हूँ। बहुत हो गया, जो भी हुआ मैं उन सभी चीजों को भूलने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आप कपूर फैमिली के एक भी मेंबर को नहीं छोड़ेंगे, विशाल ने कहा। बलराज हंसा और बोला, और तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हारी बात सुन लूंगा? और वैसे भी मैंने जो कुछ भी किया है, क्या तुम्हें मजा नहीं आया? मेरा मतलब है कि तुमने उस लड़की के साथ बहुत एंजॉय किया है ना? विशाल ने कुछ देर सोचा और कहा, यू आर गोइंग टू रिग्रेट। बलराज, वेलकम ऑन। विशाल, क्या हम दोनों पार्टनर नहीं हैं? तुम भी सिंघानिया से नफरत करते हो, मैं भी सिंघानिया से नफरत करता हूँ। हम दोनों सिंघानिया फैमिली से नफरत करते हैं, बलराज ने कहा। आपका प्लान क्या है? विशाल ने पूछा। बलराज मुस्कुराया और बोला, नाउ दिस लाइक माई गॉड पार्टनर। शॉपिंग मॉल। कबीर सुबह सुबह रॉकी को घसीट कर मॉल ले गया। कबीर, अभी सुबह के 10 बजे हैं, रॉकी ने कहा। कई चीजें हैं जो मुझे करनी है। पहले मुझे अपने एंजल के लिए एक ब्यूटीफुल पेटेंट खरीदना है, फिर मुझे एक अच्छा सा हेयर कट करवाना है, और मुझे अपना नया सूट भी ट्राई करना है जिसे मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया है, कबीर ने कहा। रॉकी ने हंसते हुए पूछा, तो कबीर तुम बेस के लिए क्या प्लान बना रहे हो? आई मीन हाउ आर प्लानिंग टू टेक थिंग्स फ्यूचर, कबीर ने पूछा। फ्यूचर? कबीर के कंधे पर अपनी बाहों को टिकाते हुए रॉकी ने कहा। आई मीन इंटीमेट थिंग्स, कबीर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। इंटीमेट? अरे मैंने उसे बताया भी नहीं कि मैं उसे लाइक करता हूँ, और वह मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। मैं इंटीमेट बातें करने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? यह गलत है। रॉकी ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, तुम बहुत स्लो हो कबीर, और आजकल की जनरेशन की लड़कियां फास्ट चीजें पसंद करती हैं। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मेरी श्रेया ऐसा नहीं है। वह बहुत प्योर और इनोसेंट है, और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। क्या होगा अगर वह सामने आए और तुमसे यह कहे कि वह तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती है? रॉकी ने पूछा। कबीर ने अपने कंधे उचकाए और कहा, वेल वह दूसरी बात होगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि श्रेया दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है। रॉकी ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कहा, यू आर यूजलेस। चलो अब चलकर हमारा गिफ्ट सिलेक्ट करते हैं। रॉकी को स्टोर के अंदर घसीटते हुए कबीर ने कहा। अपनी श्रेया के लिए एक खूबसूरत डायमंड हार्ट पेटेंट खरीदने के बाद कबीर ने जल्दी से अपना हेयर कट करवा लिया। और मैं कैसा दिख रहा हूँ? कबीर ने पूछा। आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, रॉकी ने कहा। अपने बालों में हाथ फेरते हुए कबीर ने कहा, अब चलते हैं, मैं रेडी हो गया हूँ और मुझे 6 बजे लेने भी जाना है। वेल अभी भी तुम्हारे पास 4 घंटे हैं, रॉकी ने कहा। कबीर ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी की और चिल्लाया, सिर्फ 4 घंटे? ओ गॉड, जल्दी चलो, मैंने अपना सूट देखा भी नहीं। अगर यह अच्छा नहीं हुआ तो मुझे वह चेंज भी करना है, रॉकी को सैलून के बाहर घसीटते हुए कबीर ने कहा। अपार्टमेंट, या रही चाबी, और मैंने तुम्हारे लिए कुछ कैश रखा है। सोने से पहले दरवाजे ठीक से बंद कर लो। और नवीन बोल ही रहा था कि वह बच्चा नहीं है, नवीन, वह खुद को संभाल सकती है, नवीन, रूबी ने कहा।
नवीन ने आह भरी और कहा, वो खुद को संभाल सकती है। नवीन ने कहा, हम कल या परसों आ जाएंगे भाई, मेरी टेंशन मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगी, श्रेया ने कहा। नवीन ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो हम चले जाएंगे, लेकिन अगर कुछ होता है तो मुझे तुरंत फोन करना, ठीक है। श्रेया ने सिर हिलाया और कहा, ओके भाई। रूबी के जाने से पहले श्रेया को गले लगाया और कहा, मैंने अपना मेकअप अपने ड्रेसिंग टेबल पर छोड़ दिया है, जाने से पहले अच्छे से रेडी हो जाना और एंजॉय करना। श्रेया मुस्कुराई और सिर हिलाया। उन सबके साथ चले जाने के बाद श्रेया जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर दौड़ी। अपने बालों को सुखाने के बाद जैसे ही वह अपने बालों में कंघी करने वाली थी, उसका फोन बज उठा। लेकिन कॉलर आईडी देखकर वह सिहर उठी। क्या है? श्रेया ने कहा। श्रुति ने भौचक्का होकर पूछा, तुम मुझे अकेला छोड़कर उस बस्टर्ड के साथ कैसे चली गई? श्रुति, वॉच और लैंग्वेज यह मत भूलो कि वह तुम्हारा भाई है, श्रेया ने कहा। श्रुति ने आंखें घुमाते हुए कहा, जल्दी घर वापस आ जाओ, मुझे भूख लगी है और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं घर नहीं आ रही हूँ, तुम्हें अब सब कुछ अपने दम पर करना होगा। मैं तुम्हारे लिए अगले 3 महीनों के लिए रेंट पेमेंट करूंगी, तब तक अपने लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढो, श्रेया ने कहा। क्या तुम अपने प्रॉमिस के बारे में भूल गई? श्रुति ने कहा। मैंने तुम्हारे लिए काफी कुछ किया है श्रुति, लेकिन अब तुम्हें सब कुछ अपने दम पर करना है। फ्यूचर में मुझे कॉल मत करना, कोई बात नहीं, तुम अभी मेरी बहन हो, मैं तुमसे अपना नाता नहीं तोड़ रही हूँ, श्रेया ने कहा और कॉल कट कर दिया। घड़ी को देखते हुए श्रेया हांफने लगी। जब उसने देखा कि 5 बज चुके हैं, उसने जो ड्रेस सिलेक्ट किया था वह लेकर रूबी के कमरे की ओर दौड़ पड़ी। रूबी का रूम। रूबी के कमरे के अंदर आने के बाद श्रेया ने जल्दी से हल्का मेकअप किया और अपने बालों को जूड़े में बांध दिया। हल्के लिपस्टिक लगाने के बाद जब श्रेया ने खुद को आईने में देखा तो उसने सेटिस्फेक्शन में सिर हिलाया और अपने हील्स पहनना शुरू कर दी। तभी फिर से श्रेया का फोन बज उठा। जब उसने देखा कि कौन है तो उसका दिल धड़क उठा। यह पहली बार था जब श्रेया किसी के साथ डेट पर जा रही थी, या पहली बार था जब किसी लड़के के लिए वह कुछ फील कर रही थी और वह बहुत घबराई हुई थी। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद श्रेया ने कबीर का कॉल रिसीव किया। हेलो, श्रेया ने कहा। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट में वहां पर आ जाऊंगी, श्रेया ने फोन काटने से पहले कहा। कॉल काटने के बाद अपार्टमेंट से बाहर निकलने के पहले श्रेया ने अपना पर्स और घर की चाबियां उठाई। बाहर कबीर, तुमने रिजर्वेशन क्यों कैंसिल किया? रॉकी चिल्लाया। कबीर ने आह भरी और कहा, चिल्लाना बंद करो, मैं श्रेया को एक स्पेशल प्लेस पर ले जाना चाहता हूँ। रॉकी ने भौहें चढ़ाई और कहा, ठीक है, तुम जो चाहो करो, लेकिन गार्ड को अपने पास रखो। मैं समझ गया, रॉकी ने कहा। तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है, कबीर ने फोन काटने से पहले कहा। मुझे चाबियां पास करो, कबीर ने कहा। दोनों गार्ड ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, कबीर बॉस, मुझे चाबियां दे दो, मैं चला जाऊंगा, तुम दोनों दूसरी कार में हमारे पीछे आओ, कबीर ने कहा। जब कबीर गार्ड के साथ बात करने में बिजी था, किसी ने उसका कंधा थपथपाया। पीछे मुड़कर जब कबीर ने देखा कि वह कौन है तो सामने खड़ी श्रेया को देखकर उसने झटके से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। चलो चलते हैं, श्रेया ने कहा। श्रेया ने लाइट ब्लू कलर के डीप नेक घुटने तक की लंबाई वाली ड्रेस पहनी हुई थी। श्रेया ने बहुत कम मेकअप किया हुआ था। गुलाबी होंठ बहुत ही रसीले दिख रहे थे। सब कॉन्शियसली अपने लिप्स को सक करते हुए कबीर ने कहा, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। उसकी टाई ठीक करने में उसकी हेल्प करते हुए श्रेया ने कहा, एंड यू आर लुकिंग हैंडसम। उसके गालों में बालों की एक लट निकालते हुए कबीर ने कहा, चलो चलते हैं। फिर उसने श्रेया के लिए कॉरिडोर ओपन किया। श्रेया के कार के अंदर बैठने के बाद वह भी कार के अंदर बैठ गया और फिर अपना सीट बेल्ट बांध लिया। कार के अंदर रेडी? कबीर ने पूछा। श्रेया मुस्कुराई और पूछा, तुम ड्राइव करने वाले हो? यस, बट डोंट वरी, मैं एक सेफ ड्राइव करूंगा, कबीर ने कहा। श्रेया ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे सेवियर हो। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलते हैं। कबीर, हम कहाँ जा रहे हैं? श्रेया ने पूछा। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलते हैं। कबीर, हम कहाँ जा रहे हैं? श्रेया ने पूछा। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे अगर तुम चाहो तो एक झपकी ले लो, क्योंकि वह जगह काफी दूर है। श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ। तो तुम्हारा दिन कैसा रहा? कबीर ने पूछा। श्रेया ने आह भरते हुए कहा, आज थोड़ा टफ था। कबीर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या तुम संडे को भी काम करती हो? श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं सिर्फ सुबह की शिफ्ट करती हूँ, लेकिन आज मुझसे गलती हो गई।
तो मैनेजर ने मुझे डांटा। कबीर ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए एंजल। श्रेया मुस्कुराई और पूछा, एंजल? हाँ, क्योंकि तुम मेरी एंजल हो। कबीर ने कहा, क्यों? मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें सेवियर कहती हूँ क्योंकि तुमने मुझे 2 बार बचाया। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, श्रेया ने पूछा। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं तुमने मेरे साथ क्या किया है। श्रेया शर्मा गई और अपना सिर नीचे कर लिया। यह लड़का सुपर क्यूट और हैंडसम लड़का है, अच्छे से जानता है कि उसे एक ही टाइम में कैसे ब्लास्ट और गिल्टी फील कराना है। लगभग 1 घंटे तक ड्राइव करने के बाद कबीर एक लैंडस्केप के सामने रुक गया। अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए कबीर ने कहा, रुको। फिर वह कार से नीचे उतर गया। फिर उसने जाकर कॉरिडोर ओपन किया और उसकी ओर अपने हाथ को बढ़ा दिया। श्रेया मुस्कुराई और कबीर के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। यह जगह कौन सी है? श्रेया ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। उनके हाथों को आपस में मिलाते हुए कबीर ने कहा, चलो मैं तुम्हें अपने स्पेशल प्लेस पर ले चलता हूँ। काफी देर चलने के बाद कबीर एक छोटी सी झील के सामने रुक गया। यह बहुत खूबसूरत है, स्पार्किंग वाटर देखकर श्रेया ने कहा। उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए कबीर ने हंसते हुए कहा, ऊपर देखो। आसमान की तरफ देखकर श्रेया की आंखों में चमक आ गई। जब उसने तारों से ढका आसमान देखा, यह श्रेया ने कहा, पीसफुल एंड ब्यूटीफुल राइट? कबीर ने पूछा। श्रेया ने सिर हिलाया। वेट, कबीर ने दोनों गार्ड की तरफ जाते हुए बोला, जो अपने हाथों में एक बास्केट और बैग लेकर उनकी ओर आ रहे थे। मुझे दे दो, तुम दोनों कार के अंदर जाकर बैठो, मैंने तुम दोनों के लिए कुछ खाना रखा है, इसे खा लो और हमें परेशान मत करो, समझे? कबीर ने कहा। दोनों गार्ड ने सिर हिलाया और चले गए। बास्केट और बैग हाथ में लेकर कबीर श्रेया की तरफ जाने लगा। पिकनिक? श्रेया ने पूछा। कबीर ने हंसते हुए कहा, नाइट पिकनिक अंडर द मून लाइट। क्या यह एक फैंसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर चुपचाप वाइन का सिप लेने से ज्यादा रोमांटिक नहीं है? श्रेया मुस्कुराई और सिर हिलाया। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।